नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हम लोगों ने लास्ट में जो टॉपिक खत्म की उसका नाम था भाग एक, संविधान का भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। टॉपिक के अंत में जो अंतिम क्लास थी उसमें मैं आप लोगों से पूछा था कि क्या इसके बाद हम लोगों को भाग दो नागरिकता पढ़ना चाहिए या भाग 20 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। ऐसा हम इसलिए कहे थे क्योंकि जब अनुच्छेद 4 हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें संविधान संशोधन के बारे में जिक्र हुआ था। तो हम लोग ये सोचे कि क्यों ना पहले संविधान संशोधन को पढ़ लिया जाए, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है बार बार होता है और हम लोग को जो संविधान संशोधन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वह काफ़ी समय लगेगा उसे पढ़ने में, इसलिए क्यों ना हम लोग पहले ही उसे पढ़ लें। तो दोस्तों, उसी क्रम में आप लोगों ने जवाब दिया कि हमें पहले संविधान संशोधन भाग 20 को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, उसी क्रम में हम पहले आज पढ़ेंगे बहुमत, क्योंकि बहुमत का जो रोल है वह संविधान संशोधन में और जब संसद पढ़ेंगे उन दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसलिए हम लोग पहले बहुमत पढ़ेंगे। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मुख्य हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए, उन सबको पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं बहुमत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है जो हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है, वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण बहुमत, जिसे सामान्य बहुमत भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत, जिसे इंग्लिश में स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। तीसरा है पूर्ण बहुमत, जिसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत, जिसे इंग्लिश में सिंपल मेजॉरिटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सिंपल मेजॉरिटी अर्थात साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि 50% से अधिक, कितना, किसी भी संख्या का 50% से अधिक क्या होगा, साधारण बहुमत होता है। दोस्तों, किसी संख्या का 50% से अधिक को क्या कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसका एक फार्मूला है, फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। फार्मूला क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका यह है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्य बटे 2+1, ये इसका फार्मूला है। दोस्तों, साधारण बहुमत को निकालने का जो फार्मूला है वह उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्य की संख्या बटे 2+1, ये फार्मूला है। तो दोस्तों, उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या मान लो 543 है, तो हम इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो जो साधारण बहुमत निकल कर आएगा वह कितना आएगा, 272। तो दोस्तों, यदि वही सदस्य संख्या हम घटा दें, मान लो लोकसभा में यदि 400 सदस्य उपस्थित हैं, कितने, मात्र 400, तब साधारण बहुमत क्या होगा, तो याद रखिएगा, तब साधारण बहुमत क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दोस्तों, क्यों, क्योंकि 400/2+1 कितना आएगा, 201, तब 201 आएगा। ये उदाहरण के रूप में आप लोगों ने समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। क्यों, क्योंकि यदि 400 सदस्य उपस्थित हैं, कितने, 400 सदस्य उपस्थित हैं, तो हम लोग यदि फार्मूला अप्लाई करेंगे साधारण बहुमत वाला, तो 400/2+1, 400/2+1 कुल आएगा 201।
1। यही साधारण बहुमत हो जाएगा जब सदन में 400 सदस्य उपस्थित होंगे। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो सदस्य संख्या है साधारण बहुमत की, वह हमेशा समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है कि साधारण बहुमत इतना ही होता है। दोस्तों यह उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के ऊपर निर्भर है कि उनकी उपस्थिति सदन में कितनी है। उसी के अनुसार सदस्य संख्या जो है बदलती रहती है, साधारण बहुमत भी बदलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। 50% प्लस 1 यही जो है, अर्थात आधे से अधिक की जो संख्या होती है वही साधारण बहुमत होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था साधारण बहुमत। आइए अब हम समझते हैं विशेष बहुमत के बारे में। दूसरा जो है वह है विशेष बहुमत, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसे इंग्लिश में स्पेशल मेजॉरिटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से होती है। जैसे भारत में 2/3 है। कितना है? 2/3 भारत में है। लेकिन अन्य देशों में किसी में 2/3 है, किसी में 2/4 है, किसी में 3/4 है, किसी में 3/2 है। तो ये अन्य देशों में बदलती रहती है, लेकिन हमें पढ़ना है भारत के संदर्भ में। तो भारत की जो विशेष बहुमत की जो एक विशेष बहुमत का जो आंकड़ा है वह 2/3 से निर्धारित होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि 2/3 किस चीज़ का 2/3। आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में तो 2/3 है, ये बात आप लोग समझ गए। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या विशेष बहुमत का निर्धारण करती है। मतलब कितना होगा, विशेष बहुमत कितना होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य संख्या। उपस्थिति का मतलब यह है कि उपस्थित तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मतदान कौन कौन करता है ये बात मायने रखती है कि कौन मत देता है, कौन मतदान करता है। उन्हीं का क्या किया जाता है? साधारण बहुमत निकाला जाता है। विशेष बहुमत या साधारण बहुमत चाहे जो भी हो, उन्हीं का निकाला जाता है जो मतदान करते हैं। तो दोस्तों सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं, यदि वे कम हैं तो जो विशेष बहुमत होगा वो कम आंकड़ा आएगा। यदि ज़्यादा सदस्य संख्या है तो जो विशेष बहुमत का आंकड़ा आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से जो आंकड़ा जो है निर्धारित होता है कि कितनी पर विशेष बहुमत होगा, इसका तो कोई निश्चित आंकड़ा है नहीं। वह किस पर निर्धारित होता है? उपस्थित एवं सदस्य संख्या जो मतदान करते हैं उनकी उपस्थिति कितनी है और कितने लोग मतदान करते हैं, यही बात वहाँ पे निर्धारण करती है। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि विशेष बहुमत कब माना जाता है? किसी सदन का उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 2/3। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। यही है क्या? विशेष बहुमत का एक तरह से फार्मूला आप कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली बात क्या कि सदन में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 आप निकाल लीजिए। ठीक, यहाँ का मतलब जानते हैं क्या होता है? का की जगह आप यहाँ गुणा कर सकते हैं 2/3। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, का मतलब गुणा। तो ये जो आंकड़ा आएगा, सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनका 2/3 आप निकाल लीजिए। फिर जितना आंकड़ा वो आएगा वह सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना आवश्यक है। दोस्तों ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही बारीक बात है ये, कि जो सदस्य संख्या आएगी 2/3 का, मान लीजिए किसी सदन में कुल उपस्थित और सदस्य संख्या इतने हैं, उनका 2/3 आप निकाल लिए तो कोई एक आंकड़ा आपको प्राप्त होगा। उस आंकड़े का जो आंकड़ा प्राप्त हुआ वह आंकड़ा कैसा होना चाहिए? सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए। कौन सा? ये आंकड़ा जो आपको प्राप्त हुआ है, सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए। कुल संख्या का, सदन मतलब जैसे लोकसभा है 545 कुल सदस्य हैं, तो उसका
राज्यसभा है तो उसमें 245 या 250, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सदन का कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए क्या, जो 2/3 वाला आंकड़ा आपको ये प्राप्त हुआ है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। यदि 2/3 जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से यदि वह कुल सदन के कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत नहीं है तो वह विशेष बहुमत नहीं माना जाएगा। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि जो 2/3 वाला आंकड़ा है उस सदन के कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना आवश्यक है। ये है विशेष बहुमत। अब एक बात आती है कि विशेष बहुमत का भारत में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो आपको बता दें, विशेष बहुमत का जो प्रयोग होता है भारतीय संविधान में वह मुख्यतः 2 जगह होता है। पहला, संविधान संशोधन, जब संविधान में संशोधन करना हो तब विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो होती है अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा, न्यायाधीश को हटाना हो, न्यायाधीश को हटाना हो। 3 जगह इसका प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ पे, जब संविधान में संशोधन करना हो तब विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाना हो तब वहाँ पर स्पेशल विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। और या तो जब न्यायाधीश को हटाना हो, उसके पद से हटाना हो, तब वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये 3 तरह की ऐसे प्रमुख संविधान में प्रावधान है जहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये था विशेष बहुमत दोस्तों। तो विशेष बहुमत का कोई निश्चित संख्या नहीं होती, कोई निश्चित आंकड़ा नहीं होता। ये उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य संख्या है उनकी उपस्थिति सदन में ही निर्धारित करती है कि विशेष बहुमत की संख्या क्या होगी। अर्थात साधारण बहुमत की तरह इसका भी समय और परिस्थिति के अनुसार इसका आंकड़ा बदलता रहता है। ये था विशेष बहुमत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ विशेष बहुमत भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम समझते हैं पूर्ण बहुमत क्या होता है। अगला है पूर्ण बहुमत। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, स्पेशल मेजॉरिटी के बाद है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इंग्लिश में कहते हैं, किसे, पूर्ण बहुमत को। तो आइए अब हम पूर्ण बहुमत को समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, और वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखी। वह चीज़ क्या थी कि इन दोनों के आंकड़े बदलते रहते हैं। किसके, साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत के और विशेष बहुमत के। इन दोनों के आंकड़े बदलते रहते हैं। किसके अनुसार, सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के आधार पर। लेकिन जो पूर्ण बहुमत होता है यह प्रत्येक सदन का पूर्ण बहुमत निश्चित होता है। प्रत्येक सदन का पूर्ण बहुमत निश्चित होता है। इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले से कोई मतलब नहीं होता। अधिकांश यह पूर्ण बहुमत कहाँ प्रयोग होता है, जब देश में सरकार बनानी हो, जैसे लोकसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, तो वहाँ पे कुछ सीट अर्थात कुछ सदस्य संख्या निर्धारित होते हैं कि इतने सदस्य संख्या यदि आप मतलब इतने सदस्य आपके हैं से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपके दल के हैं, आप जिस दल से ताल्लुक़ रखते हैं उस दल में यदि इतने सदस्य हैं, पूर्ण बहुमत के इस आंकड़े को टच कर रहे हैं, तो आप सरकार बना सकते हैं। आइए अब इसको हम समझते हैं। पूर्ण बहुमत प्रत्येक सदन की एक निश्चित संख्या होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इसका एक फार्मूला है। फार्मूला पहले देखिए आप लोग, फार्मूला क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं। फार्मूला कह रहा है सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या बटे 2 + 1, अर्थात सदन की जितनी संख्या है उसमें से 2 भाग दे दीजिए और +1 एक उसमें जोड़ दीजिए। वही क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण बहुमत हो जाएगा। मान लीजिए जैसे किसी भी सदन की 400, उदाहरण के रूप में 400 किसी सदन की संख्या है, टोटल संख्या है। ये कितना है, टोटल मतलब कुल है ये।
टोटल 400 हैं। अब इसका पूर्ण बहुमत क्या होगा, तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, और +1 करना है तो हम लोग जानते हैं ये आ जाएगा 201। 201 क्या हो गया, पूर्ण बहुमत। अर्थात किसी को सरकार बनानी है तो इस पूर्ण बहुमत के लिए 201 की आवश्यकता होती है दोस्तों। कितना, 201। यदि आपको सरकार बनानी है तो 201, इन 400 में से 201 सीट आपको प्राप्त करनी होगी। अर्थात आपके दल के 201 विधायक जो हैं अपने क्षेत्र से चुनाव जीत जाएं तो क्या होगा, आपका उस सदन में बहुमत हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, यदि लोकप्रिय सदन की बात हो तो। ठीक, आइए कुछ और समझते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये था इसका फार्मूला। जैसे लोकसभा का पूर्ण बहुमत का जो निश्चित संख्या है वह कितनी है, 272 है। कितनी है, 272। 272 ये क्या है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत सिद्ध करने के लिए किसी दल को, किसी पार्टी को 272 सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। 272 सीटों से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पूरे देश में जितना चुनाव लोकसभा की सीट पर जितना चुनाव होगा उसमें से एक दल को 272 सीट प्राप्त होनी चाहिए, 272 उसके प्रतिनिधि जीतने चाहिए। यदि वे जीत जाते हैं तो वे अपना सरकार बना सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का यही आंकड़ा क्या है, पूर्ण बहुमत वाला है। और आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने कहीं कहीं न्यूज़ में हर जगह सुने होंगे कि अरे इस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस पार्टी की गठबंधन की सरकार है। जब ये आंकड़ा पूर्ण बहुमत का कोई पार्टी टच नहीं कर पाती तो इस आंकड़े को टच करने के लिए किसी अन्य पार्टी से जब गठबंधन होता है तो उसी को गठबंधन कहते हैं। लेकिन जब इस आंकड़े को कोई टच कर लेता है तो उसे गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वह क्या कर लेता है, पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना लेता है। वह सरकार काफ़ी मजबूत और सुदृढ़ होती है दोस्तों। तो ये था पूर्ण बहुमत। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ये 3 तरह के बहुमत प्रमुख हैं जो भारतीय संविधान में बार बार इसका जिक्र होता है। तो इन तीनों को आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि संविधान संशोधन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में इनका जिक्र होगा। तो इसलिए हमने इसको पहले से बता दी। एक छोटी सी टॉपिक थी साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और पूर्ण बहुमत की। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं कमेंट आप लोगों का बराबर पढ़ता हूँ, और उस कमेंट के माध्यम से ही मैं अगली क्लास में कुछ ना कुछ सुधार करने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। यदि किसी भी टॉपिक का यदि आपको PDF चाहिए तो आप बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश वाला चैनल आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, वहाँ पे आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश वाला चैनल मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं संविधान संशोधन के साथ, एक नई टॉपिक अनुच्छेद 368 भाग 20 के साथ। और आप लोग ज़रूर आइएगा कल 11:30 बजे। और तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, संविधान को खूब पढ़िए और एक बेहतर नागरिक बनिए। जय हिंद, जय भारत।